मेल्स हम सब लिख रहे हैं, आप, मैं, हम सब, लेकिन क्या हम अच्छे मेल्स लिख पा रहे हैं? ऐसे मेल्स जो सामने वाले को इम्पैक्ट करें, क्या हम वैसे मेल्स डिज़ाइन कर पा रहे हैं? शायद हाँ, शायद ना। ईमेल्स आज की डेट में जब काफ़ी सारे मैसेजिंग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मैसेंजर हो गया फेसबुक का, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, नंबर ले लो किसी से, बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस टाइम में मुझे ऐसा लगता है ईमेल्स की जो इम्पोर्टेंस होती है लोगों को ना थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। इस वजह से जो उनकी एक वर्क लाइफ होती है ना, काफ़ी इम्पैक्ट होती है। मेल्स आज भी प्रोफेशनल लेवल के लिए जो आपका एक कम्युनिकेशन वो होती है, मेल्स आज भी उस पर सबसे नंबर 1 रैंक करते हैं। अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, कॉल से भी पहले कई बार लोगों को मेल आता है। आप पब्लिशर्स के पास जाते हैं, आप सबसे पहले उन्हें कॉल नहीं करते, आप सबसे पहले उनको एक ईमेल लिखते हैं। तो ईमेल की जो इम्पोर्टेंस है, ये सब अगर आप वर्क के चीज़ों को भी हटा दें, प्रोफेशन की चीज़ों को भी, तो भी अगर आप एक सिंपल इंसान हैं, अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं जो अभी तक वर्क लाइफ आपने एंटर नहीं की है, मान लीजिए आप अमेज़ॉन से कोई चीज़ मंगवाते हैं जो चीज़ ठीक नहीं आई है, या कोई भी इस तरीके से आप सर्विस कहीं से लेते हैं जो चीज़ आपको सही नहीं मिली है, जब आप उसको लौटाने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए हमेशा ईमेल लिखने का। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कॉल करने की। ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग ओवरलुक कर देते हैं, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ एन ईमेल। तो आज की डेट में हम थोड़ा सा 8-10 मिनट की बात करते हैं कि हम किस तरीके से अच्छे ईमेल्स ड्राफ्ट कर सकते हैं जो सामने वाला इंसान जिसको हम भेज रहे हैं वो पढ़े तो उसके ऊपर हमारे एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। क्योंकि शायद आज आप लोग मेरी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मतलब मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ईमेल्स आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जो चीज़ होती है ईमेल के अंदर वो होती है सब्जेक्ट लाइन। मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी एक एक करके। जो सबसे पहले चीज़ होती है सब्जेक्ट लाइन। मुझे इतने जो मेल्स आते हैं कई बार मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, कईयों में वो सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो बिल्कुल खाली होती है, कुछ नहीं होता है उसके अंदर, आपको पूरा ही मेल पढ़ना पड़ता है। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन क्या होती है? आपने कभी भी ना अगर ध्यान से मेल लिखते टाइम देखा हो, उसमें होता है कि फ्रॉम सबसे पहले आता है फ्रॉम, कौन भेज रहा है, उसके बाद आता है टू, आपको एड्रेस लिखना होता है। तीसरी चीज़ आती है उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पर आपको एक लाइन के अंदर ये चीज़ बतानी होती है कि मेरा मेल इस टॉपिक के ऊपर है, जिस पे आप 10-15 लाइन लिखोगे। कई बार ऐसा होता है, मान लो लोगों के पास 1000 मेल आ रहे हो एक दिन के, नहीं है उनके पास टाइम, तो इस टाइम पे अगर उनको 1000 मैसेज आ रहे हैं, जब उनके पास टाइम की थोड़ी कमी चल रही है, तो वो क्या करें? इस टाइम पे क्या करते हैं लोग बाग, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सब्जेक्ट लाइन जो होती है ना वो देखते हैं, वो आपका पूरा मेल नहीं पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी को भेजा, मान लीजिए अमेज़ॉन में आपने किसी को भेजा या कहीं पे भी जहाँ पे वर्कफोर्स उस टाइम पे नहीं है, जैसे दिवाली हो गई, जो भी चीज़ें नहीं है, या फिर आप किसी को जनरली भी अगर भेज रहे हैं, उसके पास मान लीजिए नहीं है टाइम कि वो आपके 20 लाइन पढ़े, 15 लाइन पढ़े, 10 लाइन पढ़े, तो वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर नहीं होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, वो हो सकता है वो इंसान पढ़े ही नहीं मेल, ऐसा होता है। तो सब्जेक्ट मैटर इज़ द फर्स्ट थिंग। प्लीज़ अपने मेल्स के अंदर सब्जेक्ट लाइन ज़रूर लिखिए, एक लाइन लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन बस। जो दूसरी चीज़ होती है कि प्लीज़ 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 अपने मेल्स के अंदर पूरे वर्ड्स यूज़ कीजिए। प्लीज़ YOU को आप मैसेंजर में जाके कहीं पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ यू लिख सकते हैं, शायद इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं, हालांकि उससे इमेज अच्छी नहीं जाती है, ये बात मैं आपको बता दूँ। पता नहीं ये जो लोग बोलते हैं भाई टाइम बचता है, मुझे नहीं पता इतना टाइम आप YOU को यू लिख के जो टाइम बचा रहे हैं इसका क्या कर रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मैं सिंपल ये बोल रही हूँ कि जब आप प्लीज़ मेल्स लिखते हैं ना, तो इफ़ दे आर फॉर्मल मेल्स तो प्लीज़ YOU को YOU ही लिखिए, यू मत लिखिए, Y मत लिखिए, WHY लिखिए, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और जो दूसरी चीज़ है वो इसी के उस पर है कि ये तो सिर्फ वर्ड्स हो गए, एक जो प्रॉपर फॉर्मेशन है लैंग्वेज का, उसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखिए। मेरे पास मेल्स आते हैं,
और कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो भी सामने वाले ने लिखा होता है, मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ, मैं समझ तो जाती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है, लेकिन अगर एक मेल को आपको 8 से 10 बार पढ़ना पड़े तो थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब एक चलिए आप और मैं तो एक अलग चीज़ हो गई कि चलिए हम दोस्त हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आप इस तरीके के मेल, आप जहाँ पे जॉब करने के लिए सोच रहे हैं कि भाई ये मेरी ड्रीम कंपनी है, वहाँ पे अगर इस टाइप के आपने मेल भेजे तो HR वालों को अच्छे नहीं लगेंगे मेल। तो जो दूसरी चीज़ हो गई वो प्लीज़ ये हो गई कि एक तो वर्ड्स प्रॉपर आप प्लीज़ उनकी स्पेलिंग रखिए, और दूसरी लैंग्वेज फॉर्मेशन आप सही रखिए। आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रामरली, ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है प्लीज़, मैं यूज़ करती हूँ इसको तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो मिस्टेक्स बताता रहता है, आप वो ज़रूर डाउनलोड करें तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा, बेसिक जो एक राइटिंग चीज़ें होती हैं उसमें। और दूसरी नहीं तीसरी चीज़ जो हो गई वो एक हो गया लेंथ, कि कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ना बहसे जाते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक बड़ी सी कहानी होती है और हम क्या करते हैं, हम बस मेल लिखना शुरू करते हैं और हमें इतना मज़ा आने लगता है कि बस हम लिखते ही जाते हैं। तो ये नहीं करना है हमको। मेल देखिए, मेल क्या है, जब अगर आप छोटे होंगे ना, आपने पढ़ा होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जो हमसे लिखवाते थे इंग्लिश में, पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो ऐसे ही लेटर्स जाते थे। तो मेल क्या होता है, वो इनफॉर्मल लेटर जो था वो मेल बन गया। मेल में अगर आपने बचपन में आपको याद हो, इनफॉर्मल लेटर का एक वो होता था कि भाई तुम इतने से ज़्यादा इनफॉर्मल लेटर में आप मत ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, वो होता था मेरे ख्याल से 10 से 12 या 13 लाइन ऐसा कुछ होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। मेल्स जो होते हैं जो इनफॉर्मल मेल्स तो आप कितने भी बड़े लिख सकते हैं, वो आप अपने दोस्तों को या जिसको भी भेज रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल मेल आप जिसको भेज रहे हैं दैट प्रोबेबली इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन, तो उनके पास उतना टाइम नहीं होगा और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो एंटरटेन करेंगे इस चीज़ को। तो प्लीज़ एक लेंथ का आप ध्यान रखें। अपनी बात को आप 10 मैक्सिमम 15 लाइन में पैराग्राफ वाइज, कि हाँ 15 लाइन है तो 5 लाइन के 3 पैराग्राफ कर दिए, 15-16 लाइन में प्लीज़ आप उसको सम अप करने की कोशिश करें। और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि मेल्स एक डॉक्यूमेंटेशन का ज़रिया होते हैं। आप इस चीज़ को ना बिल्कुल भी मतलब ओवरलुक मत करें। मैंने क्या देखा है जनरली, जैसे कि लोग बाग कुछ अपने जॉब में होते हैं, उनको कुछ इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी का हो गया या कुछ भी हो गया, तो क्या करते हैं कि भाई अच्छा हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जनरली जैसे हम कभी किसी के पास, अमेज़ॉन के पास हमने कोई दिक्कत है, कुछ प्रोडक्ट की दिक्कत है और नहीं हो पा रहा है, तो भाई फ़ोन कर लो कस्टमर केयर पे। नहीं, मुझे ये चीज़ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर आप प्रॉपर मेल्स एक्सचेंज करते हैं तो वो बाद में एज अ डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रहती है पूरी कॉन्वर्जेशन। आप कहीं पे भी ना फ़ोन कॉल्स को ले जाके नहीं बोल सकते कि भाई ये हुआ था। फ़ोन कॉल्स इज़ नॉट अ वैलिड एविडेंस। तो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना, अगर मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे, वो मेल्स के अंदर ज़्यादा अच्छे से होता है। तो प्लीज़ आप पहले मेल करें फिर फ़ोन कॉल करें। और अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई पहले फ़ोन कॉल कर लिया या पहले मीटिंग कर ली, तो उसके बाद वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो रैप अप करके थोड़ा सा आप ईमेल के अंदर उस बंदे को भेज दें ताकि वो उसको वैलिडेट कर सके। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी जब आप जैसे काम करना शुरू करेंगे कि ये चीज़ होती है। अब जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक स्पेसिमेन लगाया हुआ है एक मेल का, जो मैंने लिखा था सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लाइन जो है वो अभी इसमें नहीं इंक्लूड की है, वो आप कर सकते हैं। वो ऊपर आप ऐसे लिख दीजिएगा कि पब्लिशिंग ऑफ अ बुक और समथिंग ऐसे करके, वो एक लाइन में इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन जो एक पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कहीं पे। तो उसमें सबसे पहला जो आप देखेंगे वो है ग्रीटिंग्स करके मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे ग्रीटिंग्स के अलावा लोग बाग काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे डियर लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग डियर लिखते हैं। मैं पर्सनली डियर नहीं लिखती, मैं ग्रीटिंग्स लिखती हूँ या फिर हेलो करके लिखती हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, डियर, ग्रीटिंग्स, हेलो, या जो भी आपको एक थोड़ा ओपनिंग जो एक अच्छा लगे कि हाँ फॉर्मल भी नहीं इनफॉर्मल भी नहीं, ठीक ठाक।
और उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लिखा है वो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अच्छा, ये स्पेसिमेन मैंने कहाँ से लिया था कि अगर आप जैसे मान लीजिए राइटर हैं, आप पब्लिशर्स को अप्रोच कर रहे हैं कि आप साहब हमारी बुक को पब्लिश कर दीजिए, तो ये उस तरीके का एक मेल मैंने लिखा है। तो अब जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है आप देख रहे हैं, उसके अंदर मैंने 4 से 5 लाइन अपने बारे में सबसे पहले लिखी हुई है कि साहब मैं ये हूँ, मैं एक ऑथर हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिखती हूँ, ये है वो है, मैंने बुक लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे बुक्स लिखी हुई है। इस तरीके से मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दे रखा है। ये पहले मैंने इंट्रोडक्शन अपना क्यों दिया, मान लीजिए आप किसी एक अच्छे पब्लिशिंग हाउस को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे पेंगुइन हो गए, जैसे सृष्टि हो गया, जैसे वेस्टलैंड हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, आप मान लीजिए दिन के इनके पास कितने 100, 200, 500, 1000 मेल्स पता नहीं कितने आते होंगे, और काफ़ी सारे लोग जो इतनी बुक्स वगैरह लिख रहे हैं सब इनको भेज रहे हैं, अपना मतलब मेल्स भेज रहे हैं कि आप प्लीज़ देख लीजिए, हमने लिखी है, पब्लिश करा दीजिए। तो वो इसके अंदर से क्वालिटी वो चेक कैसे करेंगी कि भाई हमें किस किस को रिप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आपने एक इंट्रोडक्शन में उनको ऐसा बोला कि नहीं सर मेरे पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, मुझे पता है, आई नो दिस थिंग, और मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ये है, उसको अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, तो उससे क्या होता है सामने वाले के जो मन होता है ना उसके अंदर आपके लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ इनको पता है, शी इज़ एन ऑथर, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ में जब आता है उसमें मैं मेन बात कर रही हूँ कि मैंने एक सेकंड बुक लिखी हुई है इस नाम से, और आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि अगर ये आपके पब्लिशिंग हाउस के ब्रांड के अंदर पब्लिश कराई जाती है तो। और उसके बाद मैंने लिखा है अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए तो आई कैन सेंड इट टू यू। तो इसके अंदर उनको दूसरे पैराग्राफ में ये पता चलता है, पहले में उन्हें पता चला हाँ इनके पास एक्सपीरियंस है, दूसरे में उनको पता चला अच्छा इन्होंने दूसरी बुक लिखी है एंड शी वांट्स टू गेट इट पब्लिश्ड और ये हमारे ब्रांड के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तीसरे में मैंने उनको ये लिखा हुआ है कि आप प्लीज़ मतलब जो भी चीज़ है हम फर्दर जो डिस्कशन है हम एक फ़ोन कॉल जो होता है हम वो शेड्यूल कर सकते हैं जिसमें हम आगे की बात कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मैंने उनको दोनों पैराग्राफ में छोटा छोटा एक तो अपने बारे में बता दिया, दूसरी चीज़ मैंने अपने बुक के बारे में थोड़ा बता दिया कि मेरे पास एक बुक है, और तीसरे में ये है कि हाँ अब ये फर्स्ट मेल हो गया, आपको मेरे बारे में हल्का सा आइडिया है, तो जब भी आपके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के पास टाइम हो तो वी कैन शेड्यूल अ फ़ोन कॉल। तो ये जो तीनों चीज़ें हो गई, बहुत ही छोटा मेल, बहुत ही, उसके नीचे हाँ मैंने अपनी चीज़ वो लिखती थी, थैंक्स एंड रिगार्ड्स विदुषी गुप्ता ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से करके मैंने वो एंडिंग कर दी। अब क्या होता है जो सामने वाला इंसान होता है वो जब पढ़ता है ऐसे मेल्स, मान लीजिए उनके पास और 50 मेल और आए हों, अब 50 मेल में किसी की लेंथ मान लीजिए 25 लाइन हो, किसी की वायो यू की जगह उन्होंने सिर्फ यू लिख रखा हो या फिर कुछ ऐसे, तो अब आप समझ रहे हैं ना कि इन सारी चीज़ों का कितना एक फैक्टर होता है। जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई इनके पास एक्सपीरियंस है, ये है, या उन्होंने मेल पढ़ के जो उन्होंने एक इम्प्रेशन इंसान के बारे में बनाता है, आप कैंडिडेट भी होंगे किसी इंटरव्यू के, तो जो वो एक इम्प्रेशन बनाएगा ना आपके लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव वो भेजेंगे वो आपको एक ज़्यादा अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं इंक्लूड करेगा कॉन्वर्जेशन में, क्योंकि वो चीज़ दिखती है आपके मेल में। तो इसीलिए मेल राइटिंग इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल इन योर वर्क लाइफ, और आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। थैंक यू।